दिसंबर के आज के इस वीडियो में आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पाठ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा पाठ आपके समक्ष, जो दूसरे पाठ के रूप में जाना जाता है, उसका चौथा पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अब तक आपने देखा प्लांटेशन में मजदूरों ने स्वराज को कैसे समझा, आदिवासियों ने कैसे असहयोग आंदोलन में अपना योगदान दिया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे अलग अलग समूहों के बीच इनका अलग अलग नजरिया था, और खिलाफत मूवमेंट के बारे में आपने जाना। आज इसी असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की ओर ले चलेंगे, जो 1930 में हुआ। जैसा कि आपने देखा कि धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्थात असहयोग आंदोलन की गति धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर इस आंदोलन को, इसमें भाग लेने वाले को राजी किया गया था, उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई। फलतः वे एक एक कर इस आंदोलन से अलग होते गए और सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में वे अपना योगदान देने लगे। इसी क्रम में फरवरी 1922 में गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में एक घटना घट गई, जिसमें ग्रामीण प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा में घेर लिया और घेरने के बाद उसमें आग लगा दी, जिसमें लगभग 21 पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए। जब गांधी जी को यह सूचना मिली, गांधी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तत्काल इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें समझाया कि यह समय नहीं है, इसे वापस लेने का, जारी रखिए, हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी इस हिंसात्मक कार्रवाई से इतने व्यथित हुए कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उनके असहयोग आंदोलन के वापस लेते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया। इसी क्रम में कांग्रेस के कुछ नेता, जो गांधी जी से इत्तेफाक तो रखते थे, लेकिन असमय इसके वापस लिए जाने के कारण उन्होंने स्वतंत्र होकर फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अलग से पार्टी का निर्माण किया। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास प्रमुख थे। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने का फैसला किया। लेकिन 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के कारण यह पार्टी खत्म हो गई और इस तरह से असहयोग आंदोलन के पश्चात कुछ नाराज कांग्रेसियों ने सरकार के अंदर रहकर सरकार का विरोध करने के लिए जिस पार्टी का गठन किया, वह स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई। इसी दौरान कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। उस को जानने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक हमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से ऐसे कारक थे जो 1922 के बाद भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। इसमें पहला फैक्टर्स आता है ग्रेट डिप्रेशन 1930।
1930 यानी 29 से ही विश्व में आर्थिक मंदी छा गई। इस आर्थिक मंदी के कारण विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। इस चरमराई हुई अर्थव्यवस्था के कारण उनकी पकड़ अपनी अपनी कॉलोनीज पर कमजोर होने लगी। इस दौरान भारत के व्यवसायियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा इसका लाभ उठाया गया और उन्होंने लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। भारतीय व्यापार को, भारतीय उद्योग को मजबूत करने का प्रयास किया गया, लेकिन इस दौरान अंग्रेजों की जो निर्यात दर थी वह काफी घट गई। वहां पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थे उसमें व्यापक कमी आ गई। इस कमी आने के कारण किसानों के अंदर रोष पैदा हुआ और इस रोष ने अंग्रेजों के खिलाफ पुनः एक बार गांधी को प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत कर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो इस तरह ग्रेट डिप्रेशन 1930 ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की, अर्थात गांधी को एक नई दिशा प्रदान की। फिर से भारतीयों को एक बार समूह में लाकर, साथ लाकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलनरत होने के लिए। दूसरा था साइमन कमीशन। 1919 के बाद 1929 में भारत की संवैधानिक विकास को लेकर कमेटी का गठन किया जाना था, जिस कमेटी के द्वारा 10 वर्षों के अंतराल पर यह अवलोकन किया जाता था कि भारत सेल्फ डोमिनियन की दिशा में कितना आगे बढ़ा है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास भारत का कितना हुआ है। लेकिन इसी दौरान समय से पहले ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। सर जॉन साइमन इस कमीशन के अध्यक्ष थे। सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अन्य सदस्य थे। यह एक ऐसा कमीशन था जो पूर्णतया अंग्रेजों के द्वारा ही निर्मित था, यानी इसके सारे सदस्य अंग्रेज ही थे, भारतीय नहीं थे। 1928 में यह कमीशन भारत आया। जगह जगह काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया। साइमन गो बैक के नारे दिए गए। भारतीयों ने इसका विरोध इसलिए किया कि यदि हमारे विकास के लिए यह कमीशन का गठन हुआ है तो फिर इसमें भारतीय क्यों नहीं है। भारत की समस्या को भारतीय ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसका समाधान सुझा सकते हैं, तो फिर इसमें भारत का एक भी सदस्य क्यों नहीं है। इसी क्रम में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के क्रम में उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई और इस लाठी चार्ज का इतना घातक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा कि वे इस प्रहार से कुछ दिनों पश्चात स्वर्ग सिधार गए। उनका इंतकाल हो गया। क्रांतिकारी इससे खासे नाराज हुए और नाराज होकर उसने उस पुलिस अधिकारी को गोलियों से भून डाला जो लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेवार था। इस तरह साइमन कमीशन और ग्रेट डिप्रेशन ने प्लेटफॉर्म तैयार किया गांधी के लिए, जिस प्लेटफॉर्म पर गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसी दौरान तीसरा जो प्रमुख कारक जिसने और गांधी को महत्वपूर्ण सहयोग दिया वह था लाहौर डिक्लेरेशन। दिसंबर 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन
हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब इंडिया का लक्ष्य होगा। पहले सेल्फ डोमिनियन की बात थी, अब उसने उसकी जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रख दी। यह एक महत्वपूर्ण बात थी 1929 के लाहौर सेशन की। और यह भी तय हुआ कि अगले साल 26 जनवरी को पूरे देश में आज़ादी दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हर साल यह आज़ादी के दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इस तरह लाहौर डिक्लेरेशन के द्वारा कांग्रेस को एक नया विजन मिला और उसने सेल्फ डोमिनियन से ऊपर उठकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया। अब इसी में आगे चलकर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, जिसमें गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पर दांडी नामक गांव की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। लगभग यह 1 महीने के आसपास यात्रा चलती रहती है और इस यात्रा के दौरान जगह जगह गांधी जी और उनके सहयोगियों का ग्रामीणों के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। और इस तरह गांधी ने नमक को अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक हथियार बनाकर नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की। वे साबरमती से चलकर अप्रैल 1930 में दांडी पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र के नमक से समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और नमक कानून को तोड़ते ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होते ही अंग्रेज इस बार सक्रिय थे। वे समझ गए थे कि गांधी के द्वारा यदि आंदोलन किया जाता है तो इसका भारतीय जनमानस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वह असहयोग आंदोलन के दौरान जान चुके थे। इसलिए इस बार वे पहले से ज्यादा सतर्क थे और उन्होंने आंदोलन होते ही नेताओं को बंद करना शुरू कर दिया जेलों में। नेताओं के अभाव में प्रदर्शनकारी नेता विहीन हो गए, जिस कारण से यह आंदोलन वह गति नहीं पकड़ पाया जिस गति को असहयोग आंदोलन ने पकड़ा था। अंततः इससे खिन्न होकर लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत का वायसराय था, उसने गांधी को अपने साथ मंत्रणा करने के लिए बुलाया, संधि करने के लिए बुलाया। गांधी के समक्ष व्यवस्था थी, सारे नेता जेलों में ठूस दिए गए थे। आंदोलन को चलाने के लिए नेता थे नहीं और नेतृत्व विहीन आंदोलनकारी फिर से हिंसक न हो जाए, इस कारण से गांधी की मजबूरी हो गई इरविन के साथ बैठकर बातचीत करने की। इस तरह गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है और उस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस तरह इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घटनाएं घटी, नेताओं का जेलों में ठूस दिया जाना, सविनय अवज्ञा के खत्म होने के पश्चात गांधी को भी जेल में बंद कर दिया जाना, सविनय अवज्ञा का चलना 1934 तक फिर स्वतः खत्म हो जाना आदि कई घटनाएं इस दौरान हुई। इस तरह आज के इस वीडियो में आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ओर हम गए। वहाँ पर हमने स्वराज पार्टी
फिर वहाँ हमने ऐसे कारक जिन्होंने 1922 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा, साइमन कमीशन देखा और लाहौर डिक्लेरेशन देखा। इसके साथ साथ हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो 1930 में हुई, साल्ट मार्च से साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा जो गांधी के द्वारा तय की गई, उसके बारे में आपने जाना। फिर गांधी के बीच इरविन के साथ समझौता हुआ जिसमें बहुत सारी बातें उभर करके आई, जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।